क्या बात है, आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे लग रहा है कोई घोर तप कर रहा है। कौन ऐसा है जो हमारा सिंहासन छीनने के लिए विचलित है? हे लालदेव, महाराज की जय हो। हे लालदेव, कौन ऐसा है जो मेरा सिंहासन छीनना चाहता है? महाराज, मैं घूमते घूमते हिमालय की तराई की ओर जा रहा था। वहां देखा मैंने महामुनि नारद घोर तपस्या में लीन है। तो नारद जी हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं। ठीक है लालदेव, तुम मेरे परम मित्र कामदेव को बुलाओ, वही मेरा हल कर सकता है। कल्याण वस्तु मित्र। भगवान, एकाएक क्या है पड़ी जो आप मुझे पुकार लगाए? आप अपने परेशानी सुनाइए भगवान। कौन सी परेशानी आपके मुखमंडल पर छाई हुई है? हे मित्र, मैं क्या बताऊं। नारद मुनि अपने तपोबल से हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं, तो मैंने सोचा इस दुख की घड़ी में अपना मित्र कामदेव को ही याद करूं, वही मेरा निवारण कर सकता है दुख का। भगवान, इस धरातल पर जितने भी चराचर जीव, देव, मुनि, ऋषि, महात्मा और चराचर जीव जितने भी हैं, वो कामदेव से बच नहीं पाया और सब कामदेव के वशीभूत हो। कैसा मनोरम स्थान है यहाँ। कोयल बोल रही है, कूद रही है और भौरे गुंजान कर रहे हैं। समीप में गंगा बह रही है। यही स्थान उत्तम है, क्यों नहीं यही समाधि लगाई जाए। नारायण का कल्याण हो। ओ बाबा, ओ बाबा, अरे काहे को ध्यान लगाए हुए बाबा? क्या मिलेगा आपको?
ध्यान तोड़िए, देखिए आपके आगे ऐसी आसमान से ये परी उतर करके आपके समीप आपके आगे आई हुई है। जरा पलके खोल करके तो देखिए, जरा नजर उठा करके तो देखिए। भगवान महाराज जी और ऋषि महात्मा जी, एक बार कहीं आप देख लिए तो फिर आपके पलके आपके नयन कभी झुकेगी नहीं। देखने के बाद आप देखते रह जाएंगे। बाबा जरा देखिए, देखिए आसमान से इंद्रलोक से एक परी रति आपके समीप आई हुई है। आप उनके कंगन का खन खन आवाज यदि आपके कानों में जाएगी तो आप बच नहीं पाएंगे। भगवान ऋषि महात्मा जी हो मुनि बाबा, इसके कंगन से आज तक कोई बच नहीं पाया। भला आप कैसे मुनि हैं जो इसके कंगन से, इसकी झंकार से आप बच पाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए महाराज जी ये बाबा साधारण बाबा तो है नहीं, ये पहुंचे में से बाबा है और इनका समाधि तोड़ाना ये भी बस की बात नहीं है। लेकिन काम से मेरे बस से मेरे अछूता ही रह नहीं पाएंगे, मेरे अधीन है ये। इनको समाधि को तोड़ना बिल्कुल आवश्यक है। इसलिए एक ऐसा मुजरा सुनाओ, जब मुजरा ये सुनेंगे तो ये विह्वल हो जाएंगे और कामातुर हो जाएंगे और तुम्हें देखते रह जाएंगे। इसलिए एक मुजरा सुनाओ। ओ मुनि बाबा, ओ कैसे परी आप आए हुए हो? मुनि बाबा, ओ मुनि बाबा पलकिया खोला ना मुनि बाबा, ओ मुनि बाबा पलकिया खोला ना मुनि बाबा, खोला ना मुनि बाबा पलकिया खोला ना मुनि। ध्यान
पूरे चराचर के जीव इस बाबा के अधीनस्थ हो गए। इसलिए हे प्रियदति, पैर छूकर ये ऋषि महात्मा को दंडवत करो और माफी मांगो। करने के लिए आए थे, परंतु तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। खैर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। नारद मुनि के चरणों में इंद्र का प्रणाम। कल्याण हो देवराज इंद्र, तुमने अपने सहचर कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए तुमने भेजा था, परंतु वह कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। है हे देवराज, मैं तो साधु ठहरा, मुझे राजपाट से क्या लेना देना, परंतु जाओ, तेरा कल्याण हो। नारायण नारायण। महादेव को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो नारद। क्या बात है नारद, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। इसका एक मूल्य कारण है कि इंद्र ने अपने सहचर कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, परंतु कामदेव मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। इसलिए मैंने अपने मन में सोचा कि जाकर के देवाधिदेव महादेव को यह सूचना दे दूं। हे नारद, जो भी एक कथा तुमने हमें सुनाई है, ओ भगवान विष्णु को भूल कर भी ना सुनाना। शंभो देने उपदेश नारायण नारायण। हे महादेव, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। कल्याण हो नारद। कल्याण हो नारद जी। कहिए, आप बहुत प्रसन्न हैं, प्रसन्नता का क्या कारण है? प्रसन्नता का तो कारण ही है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए मैंने सुना कि ब्रह्मलोक जाकर के अपने पिताजी से यह सुखद संवाद सुना दो, इसलिए चला। हे प्रिय नारद जी, जो प्रसन्न होकर के मुझे आपने सुनाए, वो कभी आप विष्णु भगवान से इस बात को मत सुनो।
नारायण नारायण, मुझे जाने की आज्ञा दे प्रभु। तथास्तु। हरि का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजा। एक बार कर तलवार वीणा। कहो राजन, कैसे आना हुआ इधर? आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हे प्रभु, प्रसन्नता की तो बात ही है। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए मैंने अपने हृदय में सोचा कि यह समाचार जाकर के विष्णु देव से जाकर सुना दूं। इसलिए मैं क्षीर सागर में घूमते घूमते चला आया। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री। वो अपने मार्ग से भटक गया है, लगता है उसे सही मार्ग पर लाना होगा। नारायण नारायण, हे प्रभु, मुझे अब जाने की आज्ञा दे। तथास्तु राजन। है क्या? नहीं टेस्ट आप टेस्ट हो देव ऋषि नारद का राजा सिंह निधि का प्रणाम। कल्याण हो रहा है। आए महाराज, स्थान ग्रहण करो। आप तो तीनों लोग में भ्रमण करने वाले मुनि हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे महल में पधारे हैं। द्वारपाल, कन्या को बुलाया। मेरी पुत्री का हस्तरेखा देखकर कृपया इसका गुण का वर्णन कर। हे राजन, आपकी पुत्री बड़ी सुलक्षणी है। मुनिवर, जबकि इस राजकुमारी की हस्तरेखा बता रहा है कि जो यही बराए अमर सोई होई, समर भूमि की तय नहीं कोई। जो इससे जिसकी विवाह होगी वह अजर अमर होगा और उसे युद्ध भूमि में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक कछु न हो ये काला, हाँ विधि मिले कवन विधि वाला। इसलिए मैं लगा के किया। चुप रही सब देखने। चुप अरे देखिए अपना सर धस के ही बुढ़ा जी हो। देख रही है जनाब का लालू। अरे उठ के देखी और उठ नहीं है तो देखो।
अरे तेरा पूरा एकदम सजल था बाकी देखिए ये काय पहले नीचे उतर के निकल चल गई हमरा तो नहीं किधर के तैयारी है बाबा तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं तो सिंह राजा के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। अच्छा तो स्वयंवर में तू की करने जा रहा है वही बता हो पावे नहीं हमसे सुंदर राजकुमार है तो ना एको को नहीं है एको को तो है ये नहीं इधर क्या लगता है तुमको कि हमसे कोई सुंदर है क्या? नहीं नहीं कोई नहीं अरे वहाँ राजकुमारी का जो स्वयंवर है तो मुझको छोड़ करके दूसरे को करेंगी क्या? नहीं वो तो बात सही है कोला छोड़ के क्या करते साथ इतना सुंदर के बताओ तो नीचे से ऊपर तक लग रहा है तो की करो हम सब चलियो और तुम लोग कौन हो भाई अनजान को हम जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? और बोलो तो खाली ऑर्डर दो हम सब चलबे चलो भाई की करे जा रहे लोग वहाँ जब स्वयंवर है तब तुम लोग भी चलो देखो। अरे तो स्वयंवर में की करे जा रहे हमको जा रहे कहतो दिया कि राजकुमारी का स्वयंवर है तो मुझसे सुंदर मैं अपने मन से समझ रहा हूँ कि मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। नहीं वो तो ना इसलिए राजकुमारी मुझे छोड़कर दूसरे को कभी नहीं करेगी। अच्छा मतलब शादी करे जा रहे हो हां और किस उद्देश्य से? अच्छी चतरा एकदम पक्का चला चला आवा चला चला चल आवा आप पकड़ चल आ गया अरे निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाए करी कन्या को बुला लगो सच्चे शादी है हो देखो एकदम कैसे सट के बैठल खिन अपन फेरा में 12 करोड़ के फेशियल करवा के इलखिन तो देखी जो हम लोग डाल गए अपन अंगवा देखै कैसे टट के देख रहलखिन सुंदर नहीं रहलखिन ना सुंदर तो है ये किलो 12 करोड़ के फेशियल समझ लिया कोई आवे उबे है ये ना तो बैठा लखिन सजे कैसे होता आ आसे में लग रहा जी थी वे लग रहा है ना हम ही दोनों भाग जाते जी कराई कोटि नारद ही सुनाई के दिन हरि सखी संग ले कुंवरी तवा चली जुवन राज मरा देखो फिरही वही पसवा कर सरोज जय माल आवा बाबा आवा लाइन में लग जावा आवा आवा लगा दे देखा अरे बढ़िया की तो के सुझा दिया कि पूरा अरे राजकुमारी आ गई क्या भाई? ला बनाइयो नहीं रहले तो वो आगे क्या जना तो रहने किया। अच्छा मुझे पूछ रहे हैं तो हां हां एकदम आखिर उहे आखिर कोई चीज है आनहर थोड़ी है कि हमरा नहीं जाना। जना कौन तो चला तो लाइन में लगा नहीं तो दूसरों को होली तो शादी को ऐसी खड़े रह जा बाबा साथे चला चला
पिछुआ बने तू साइड पर रही ना। हाँ चला जा अभी देखिए ना खूना बढ़िया से हो रहा मुर्गे से कहिया यावरी से कहिया भी तोरे आखी मैं तेरा कौन को रहा को अब हाँ एकदम नहीं तो देखी नहीं चाह रहा तुम बाबा तुम्हारी मुझे देखी नहीं रही है। इतना सुंदर हो कि देखी थी दूसर से पिया ऐसी लगा दूसर को शादी करके चल जाता ये गोरा फूल लगा उसने मुझे यह कुरूप वर्णन दे करके संसार में मेरी हंसी कराई है। असे कहीं दो भाई 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 आजाना पापी जो हमें हंसे कर ले उठा बहुत हंसाए मुनि को जाओ तुम लोग दोनों निशाचर हो जाओ। फिर दूसरे मुनि को देख करके इस तरह से हंसी नहीं उड़ाना, यही तुम्हारा दंड है। हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो शंकर के दो गण जय और वीरू हैं, इस शराब से हमें मुक्त करें। विश्व जितब तुम जहिया मणि रूप हरि धरी है तहिया। जब तुम लोग अपने भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर आधिपत्य जमा लोगे तब भगवान विष्णु मनुज रूप धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा मुक्त हो ही नहीं पुलिस संसारा। तब युद्ध भूमि में तुम्हारी मृत्यु भगवान विष्णु के द्वारा होगी और तब फिर तुम मुक्त हो जाओगे। हे नारद कहो इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? और संपदा सकौ नहीं देखी तुमरे ईर्षा कपट विशेखी। मथक सिंधु रुद्रैव रेवु सुरन प्रेर विस्तान करेवु। तुम तो दूसरे की संपदा को देखना ही नहीं चाहते, तुम्हारे हृदय में कपट है और ईर्षा है। जब समुद्र मंथन के समय तुमने देवताओं के साथ मिलकर के और असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मणिचार स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुमने देवताओं के साथ मिलकर के और असुरों को मदरा पिला दिया और शंकर को विष पिला दिया और उस समुद्र मंथन से जो बहुमूल्य रत्न 4 रत्न निकले उसे तुझने अपने अपना लिया। जैसे कौस्तुभ मणि
गदा और चक्र, यह सब समुद्र मंथन से निकला। इसलिए तुम्हारा तो यही काम ही है। जिस मरकट बदन को देकर के तुमने संसार में मेरी हंसी उड़ाई, वही बानर तुम्हें युद्ध में सहायता करेगा। यही मेरा श्राप है। मम इच्छा कहूँ दीन दयाल। हे राजन, ये सब मेरी इच्छा से हुई है। हे प्रभु, मैं आपको बहुत दिन वचन कहा, इसलिए मेरा पाप किस तरह से मिटेगा, इसका उपाय बताएं। हे नारद, अब तुम अमरावती में जाकर भगवान शंकर का जाप करो, इसी में तुम्हारी भलाई है।